सुप्रीम मास्टर का एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां से खत्म हुई थी। हमें बताया जाता है 10 साल पहले वैदिक कॉन्टिनेंट में 3 बड़ी फोर्सेस रहती थीं जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई थी और वही फोर्सेस किंगझाऊ में रूल करती थी। वो तीनों सेक्ट का नाम था, एक का नाम था चू टेंगियान सेक्ट, दूसरे का नाम था की यूनहाई सेक्ट और तीसरे का नाम था लुओ सेक्ट। ये तीनों ग्रेट सेक्ट के पास स्ट्रॉन्गेस्ट लोग थे और इनकी ही मोनोपोली चलती थी ये लैंड पे। एक दिन एक नया क्लैन का उदय हुआ की किंगडम में और वो फैमिली में एक जीनियस अपीयर हुआ जो हजारों सालों में एक रेयर जीनियस था। वो जीनियस का जन्म एक होंग फैमिली में हुआ जो ड्रैगन सिटी में रहा करती थी। वो जीनियस का नेम था होंग झेंग। वो 16 साल की उम्र में ही बोन रिफाइनिंग रियलम तक पहुंच गया था और उसके पास एक गोल्डन डिवाइन बोन कॉन्स्टिट्यूशन था जो एक्सट्रीमली रेयर कॉन्स्टिट्यूशन था। वो एक नेचुरल बोर्न किंग था और वो एंसेस्ट्रल ब्लड भी पोजेस करता था जिससे वो की किंगडम में एक फेमस फिगर बन गया था। लेकिन आप जैसे लोगों को पता ही होगा, ऐसे जीनियस को देख के वो सारे मेजर फोर्सेस को जलन होने लगी। इसके कारण होंग फैमिली को एक बहुत बड़ा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। फिर सीन कट होता है और हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहां एक व्यक्ति वो माउंटेन क्लिप पे बैठ के कुछ कर रहा होता है और वहीं पे एक लड़की भी बैठी होती है। फिर वो व्यक्ति बोलता है राइज और हमें ह्यूमन स्कल को दिखाया जाता है जिसमें से ऑरा निकल रही होती है और वो हंसते हंसते बोलता है ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है भाई लोग, ये बंदा कुछ इविल काम कर रहा है। तो फिर वो बोलता है फाइनली मैं कामयाब हो गया एंशिएंट डेमन गॉड बॉडी को समन करने में, अब मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और फिर देखते हैं वो मॉन्स्टर को जो बहुत ही घिनौना लग रहा होता है और धीरे धीरे वो डेमन शेप लेने लगता है। फिर वो इविल बंदा बोलता है यह एक डेमोनिक बॉडी है, इसकी स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल बॉडी स्टेज तक है, ये मेरा अब मोस्ट पावरफुल वेपन होगा। और वो इविल बंदा डेमन से बोलता है जाओ एंजॉय करो, मैंने तुम्हारे लिए वो लड़की को वहाँ पे सेक्रीफाइस गिफ्ट के लिए रखा है। ये लड़की भी वो डेमन को देख करके काफी ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए बोलती है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और इसको देख के डेमन लड़की के अपनी नोकीले टेंटिकल से अटैक कर देता है। वो लड़की भागने लगती है, हेल्प मांगने लगती है, चारों तरफ से चिल्लाने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस लड़की को पकड़ लेता है अपने टेंटिकल के मदद से और उसको हवा में उठा लेता है और अपना बड़ा सा मुंह खोल के वो लड़की को खाने ही वाला होता है कि वहाँ पे अपना एमसी का धांसू एंट्री मारते हुए बोलता है वो लड़की से दूर हट जाओ और एक ही स्लैश में वो मॉन्स्टर के सारे टेंटिकल को काट देता है जिससे वो लड़की आजाद हो जाती है और अपना एमसी लड़की के सामने आते हुए बोलता है यहाँ से भाग जाओ। ये सब होता देख के वो इविल बंदा वो अपने एमसी से पूछता है तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। अपने एमसी बोलता है मैं होंगजेंग हूँ, होंग फैमिली से। तुमने किंगझाऊ का लॉ तोड़ा है इविल गॉड को समन करके, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। फिर वो इविल बंदा बोलता है अपने एमसी से क्या तुम वही लेजेंडरी जीनियस हो होंगझेंग की किंगडम का? डैम इट, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ सकता। और वो मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए बोलता है मार दो इसे, जिससे वो मॉन्स्टर अपने एमसी पे अटैक कर देता है। फिर अपने एमसी फाइटिंग पोजीशन लेते हुए बोलता है अगर तुम यही चाहते हो तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। इतना बोल के अपने एमसी भी वो मॉन्स्टर पे बैंग टियान फिस्ट स्किल्स का यूज करते हुए अटैक कर देता है। ये फिस्ट में इतनी पावर होती है कि वो मॉन्स्टर का आधा बॉडी ही गायब हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। ये देख के वो यूल बंदा बोलता है मेरा एंशिएंट डेमन गॉड बॉडी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमारा एमसी वो इविल पर्सन से बदलता है जो तुम्हारा डेमन समन किया हुआ था वो अब मारा जा चुका है, अगर तुम अभी भी सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हारे लाइफ को बख्श दूंगा। इससे वो इविल पर्सन पागल हो जाता है और अपने एमसी से बोलने लगता है मेरा डेमन बॉडी को वापस करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी उसी समय एक रोड उड़ती हुई आती है और वो इविल पर्सन को वहीं मार देती है और वो इविल पर्सन जमीन पे गिर जाता है और अपना एमसी उधर के तरफ देखने लगता है आखिर किसने मारा इसको। वो सीतु लुओसिन और युएन केंगहाई होते हैं। अब दोस्तों आप पूछोगे ये सीतु लुओसिन और युएन केंगहाई कहाँ से आ गए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये 10 साल पहले की बात है। अपना एमसी कैसे इन लोगों की हाथों से मारा गया था और अपना एमसी के साथ 10 साल पहले क्या हुआ था वो सब हमें बताया जा रहा है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। युएन केंगहाई अपना एमसी से बोलता है ब्रदर हंग
तुम तो हम लोगों से एक कदम आगे ही निकले। तभी लुओसिन अपने एमसी से बोलती है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर अपना एमसी इन लोगों से बोलता है, फाइनली तुम लोग भी यहाँ पे पहुंच ही गए। लुओसिन और केंघाई, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ, मैं तो मस्त हूँ, नहीं मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है, ये हमको हर्ट भी नहीं कर सकता था ये बंदा। लुओसिन अपने एमसी से बोलती है, क्या ही बेकार बात है, हम लोग फिर से लेट हो गए और ये सब काम तुम्हें ही करना पड़ा। अकेले ये एंशिएंट डेमन गॉड बॉडी की स्ट्रेंथ बॉडी स्टेज कल्टीवेशन जितनी थी, फिर भी तुम बोन रिफाइनिंग रियलम पे होते हुए भी इसको एक ही पंच में उड़ा दिया। फिर अपने एमसी लुओसिन से बोलता है, नहीं नहीं, उसने जस्ट शेप लिया था और उसका पावर अभी अनस्टेबल था, इसलिए मैं एक अपॉर्चुनिटी देख करके मार दिया। तभी लुओसिन अपने एमसी से बोलती है, मैं और केंघाई तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए थे, लेकिन हम लोग अभी तक लेट स्टेज ट्रांसेंडेंट रियलम तक पहुंच पाए हैं और तुम्हारी तो स्ट्रेंथ ऑलरेडी स्पिरिचुअल बॉडी रियलम तक पहुंच चुकी है, क्या ही टैलेंट है तुम्हारी। अपना एमसी लुओसिन से हंसते हुए बोलता है, तुम लोग भी मुझे एक दिन कैच ही कर ही लोगे, ये तो बस टाइम की बात है। अपना एमसी ये सारी चीजें बोल ही रहा होता है, तभी अचानक से लुओसिन अपने एमसी के पेट में तलवार को घोंप देती है। अपना एमसी जमीन पे घुटने के बल बैठ जाता है और हमें जमीन पे ब्लड गिरते हुई दिखाई जाती है। फिर अपना एमसी पूछता है, लुओसिन तुम ये क्या कर रही हो? लुओसिन अपने एमसी से बोलती है, सॉरी, इसके लिए मुझे माफ कर देना, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर केंघाई अपने एमसी पे अटैक करते हुए बोलता है, बेकार की बातें करना बंद करो और ये सब जल्दी खत्म करो, नहीं तो अगर ये यहाँ से भाग जाएगा तो हम लोगों के लिए एक मुसीबत हो जाएगी। अपना एमसी बोलता है, केंघाई हम लोग सालों से दोस्त हैं, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो? केंघाई बोलता है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही खतरा है हम दोनों फैमिलियों के लिए। ये की किंगडम में हॉन्ग फैमिली कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकती है हम दोनों फैमिलियों को। अपना एमसी कुछ नहीं बोल रहा होता है, लेकिन इन लोगों की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर लुओसिन बोलती है अपने एमसी से, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन क्लैन के लिए मैं एक छोटी सी सेक्रीफाइस तो कर ही सकती हूँ। फिर अपने एमसी पूछता है केंघाई से, तुम लोग सिर्फ मुझे मारना चाहते हो मेरे टैलेंट के कारण, तुम लोग हमारी दोस्ती को भी अनदेखा कर रहे हो जो 10 साल पुरानी है। फिर केंघाई बोलता है, ये सब बेकार की बातें हैं, बेनिफिट्स के तुलना में, ये बोल के केंघाई अपने एमसी पे अटैक कर देता है और वो 3 रॉड सीधे एमसी के सीने में जाकर के लगती है, जिससे एमसी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। अपना एमसी मरते वक्त बोलता है, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के अपना एमसी मारा जाता है। अब दोस्तों ये 3 चैप्टर थे जो सुप्रीम मास्टर के वो एमसी के पास्ट के बारे में बताया गया था। रियल स्टोरी शुरू होगी 7 या 8 चैप्टर से, मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा इन फ्यूचर वीडियो डालने की। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।